हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बताइए जो एग्ज़ाम में आ सके या उस टाइप का आता है, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हमने आपको जो 4 लेसन बोला है कि 4 लेसन में से आएंगे, तो चलिए एक बार उसको हम लोग देखा जाए कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आपको मैं जैसे एक क्वेश्चन बोलूं कि ऐसे आ सकता है 8⁻² इंटू 8⁻²। इधर दे सकता है फिल इन द ब्लैंक, आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, तो ये हमें सोचना है और आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करने के बाद आप देखिए 8 है दोनों में और दोनों की पावर क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। और आपको मालूम है कि जब दोनों नीचे का नंबर सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो 8 की पावर कितना हो गया, 0। तो 8 की पावर 0 और किसी भी पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आंसर। कोई डाउट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टाइप्स हो आएंगे ऐसे, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, टाइप्स यही होगा। बाद में आप पछताइएगा नहीं अगर नहीं किए होंगे, तो आपको इसको 100% प्रैक्टिस करके आना है। ठीक, चलिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो चलिए देखा जाए। आपसे अगर बोला दोस्त कि सेंट्रॉयड डिवाइड इन द मीडियन 2:1, क्या ट्रू है कि फॉल्स है। आपको मैंने बताया है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है दोस्त, तो इसका मीडियन, इसका मीडियन, इसका मीडियन कितने में डिवाइड करता है, 4.1 में। देखिएगा अगर मैं बोलूँ ये सेंट्रॉयड कितने में, तो आप कितने में करता है, 2:1 में करता है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं। अब देखो नंबर लाइन तो हमने बताया है आपको, खूब बढ़िया से नंबर लाइन बताया हुआ है। तो नंबर लाइन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो नंबर लाइन से अगर बात किया जाए, अगर आ जाए दोस्त आपको -5π/4, 3π/4 और मान लीजिए 2/4, इसको बोले नंबर लाइन पे। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूनिट टेस्ट के लिए, तीसरे नंबर का। ठीक, बाद में ना बोलिएगा कि सर आपने इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। तो कुछ नहीं करना है, पहले क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर। क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर देखा कितने हैं, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे। ये लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव। तो इधर क्या नंबर है, निगेटिव, इधर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, कोई दिक्कत। कितने नंबर पे चलना है, 4 पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, इधर भी चल लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई डाउट है, तो अब काउंट करिए। 0 के इधर प्लस होता है तो 3 चाहिए हमें, तो 1 2 3। ये कितना आया, 3/4 आया। 2/4 चाहिए तो कितना आ जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा। कोई डाउट है, अगर मैं बोला -5/4, तो 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा। अब एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, टाइप्स यही हैं। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें से जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, अगर सपोज करिए अगर आपको आ गया दोस्त -5/4 और 1/4, सपोज करिए अगर मैंने इसकी जगह बोला -5/4 और 1/4 आ गए, तो कुछ नहीं, आपको मैं इसी में बता दे रहा हूँ, आप इसको रफ करिए। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सबको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। यस, 4 है तो यही रहेगा फिगर। 1/4 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ दोस्त, तो 1 कहाँ आएगा, देखिए 1 2 3 4, यानी 1 हमारा यही आया, 1/4। -5/4, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा, -5/4 आ गया। तो आपने देखा कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 से एक मार्क्स पा सकते हैं, आप आराम से इजीली पा सकते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि ने आपको ये 6√9, इसको अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्या मैंने बोला, 6√9, या बोलेगा
5th रूट ऑफ 25। तो नहीं लिख लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 6th ऑफ रूट, पहले का आंसर कैसे लिखेंगे? इसका 6th रूट यानी 9 क्या है? पावर 1/6। ठीक, मैंने बोला 5th रूट ऑफ 25, तो 25 की पावर क्या लिखेंगे? 1/5। या इसको और भी तरीका है, 9 यहाँ क्या करिए 6, इसका और भी तरीका है, क्या करेंगे? 5 रूट 25। कोई डाउट है? कर लेंगे सभी लोग? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बात समझ में आ रही है सबको? कोई डाउट है? चलिए अब एक अगले टाइप का बताइए जरा, अल्टरनेट एंगल की बात कर लें। जैसा कि आपको पढ़ाया गया है अल्टरनेट, तो आपसे पूछा जाएगा दोस्त कौन कौन किसके अल्टरनेट हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी फटाक से। देखिए सब इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आप करके आएंगे ना तो आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक, ये बनाया, ये बनाया, ये। अगर हमने बोला दोस्त कैसे भी नाम लिखा ABCDEFGH, ठीक, अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि अल्टरनेट एंगल का पेयर बनाइए। ठीक, आपसे बोल सकता है दोस्त ना कि ऑब्जर्व द एडजेसेंट डायग्राम, राइट द पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनाना रहेगा। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं? तो मैं बोलूँगा क्या, देखिए ABC, इसको लिखिए D। तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूँगा C का अल्टरनेट कौन है? तो आप बोलेंगे F है। D का अल्टरनेट कौन है? तो आप बोलेंगे E है। तो यही अल्टरनेट एंगल है। अगर आपसे आप लिखिएगा अच्छे से, जैसे मैंने आपको लिखवाया है ना एग्जाम के लिए, जैसे कॉपी पे लिखवाया अल्टरनेट एंगल। अगर मैं बोलूँगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? F है ना। और एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? G है। ये सब लिखाया है दोस्त ना करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इंटीरियर भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का समझ में आया दोस्त? कोई डाउट है? 4.1 में एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक, ये आया समझ में? चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा जरा एकदम आराम से। अगर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं दोस्त -11/13, 35/12 को डेसिमल फॉर्म में लाइए। क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं ला सकते, माइनस की बात बाद में है। 13 से 11 में क्या करिए? डिवाइड करिए। जाएगा? नहीं जाएगा, आप 0 बढ़ाइए, यहाँ पे 0 लाइए, फिर 11, फिर पॉइंट लगाइए, फिर 0 लगाइए। अब ऐसे क्या करना है आपको? डिवाइड। मैंने बताया है। तो ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके आना है। ठीक, जरा देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर जो है अगर हमें मान लीजिए क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आ जाए तो हम इसका कैसे करेंगे ना। तो अगर वो बोल दे कि 512 किसका क्यूब रूट है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, 512 किसका क्यूब रूट है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो 512 को आप नहीं कर लेंगे फैक्टराइजेशन से, तो लास्ट में 2 है, तो आप 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा, है कि नहीं। फिर 2 से देखिए 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करिए 2 3 जा 2 2 जा। आपको ऐसे ही आए तो ऐसे ही करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपको अलग तरीके, क्योंकि फैक्टराइजेशन बोला है ना दोस्त, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। अब क्यूब बोला है तो क्यूब में कितने कितने का पेयर चाहिए? 3 3 का पेयर चाहिए। कितने का पेयर चाहिए? तो यहां से एक 2 निकला, यहां से एक 2 निकला, और यहां से एक 2 निकला।
तो ये किसका क्यूब हुआ दोस्त? 8 का। तो यानी अगर मैं बोलूँ ये 512 किसका क्यूब है? तो 8। आपको ऐसे एग्जैक्ट लिखना है, वैसे ही आप 216 का निकाल कर ही आइएगा एग्जाम में, नहीं तो बहुत पछताएंगे। ठीक, अगर दोस्त ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अभी आज ही मैंने आपको सॉल्व कराया कि इसका करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा, तो ये कितना हुआ? 80 हुआ दोस्त। कोई दिक्कत है? इसका करस्पॉन्डिंग 80, तो एंगल सी एंगल 80 क्या है एक दूसरे के? बोलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल सी एंगल बी का क्या है? बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई टेंशन है? और भी कुछ पूछेगा तो और भी हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एंगल ए है दोस्त। क्या है? एंगल ए है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ए हो जाएगा, तो ये भी 80 हो गया। अब आपको मालूम है कि ये दोनों मिलके कितना हो गए? लीनियर पेयर। यानी अभी आज ही हमने बताया आपको, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80, कितना आ गया दोस्त? 100 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री आ गई। कोई टेंशन है? ठीक, कर लेंगे तो बस करिए। और जिसको आता होगा एक √5 का भी आप लोग याद कर लीजिएगा कैसे करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेसिस यूनिट टेस्ट में खूब मेहनत से पढ़ के आइए। और भी मैं मुझे समय मिलेगा तो और भी आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगर इतना कर लेते हैं तो आप सोचिए आप बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। ठीक, थैंक यू।